सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 82 निकालें, पेन पेंसिल भी लेकर रखें जैसे कठिन शब्दों का अर्थ लिख सकें। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है। बयार अर्थात हवा, निषिद्ध मतलब रात, विहान सुबह प्रभात। कवि गोपाल सिंह नेपाली जी कहते हैं, चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ हो और ज़ोरदार तूफान हो तो भी हर द्वार पर जो दीपक जल रहा है वो बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वह दीपक है जो चारों ओर सवेरा ला रहा है, अर्थात अंधेरे में प्रकाश फैला रहा है। यहाँ कवि ने भारतवासियों को संदेश दिया है कि स्वतंत्रता की जो ज्योति उनके मन और जीवन में जगी है उसे बुझने नहीं देना है। भविष्य में भले ही कष्टों से गुजरना पड़े, फिर भी हमें अपनी स्वतंत्रता को सदा बरकरार रखने का, कायम रखने का प्रयास करना होगा। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि शक्ति अर्थात देश पर मर मिटने वालों ने यह स्वतंत्रता देश की शक्ति अर्थात वर्तमान पीढ़ी को बड़े ही प्रेम से दी है। गंगा की धाराओं पर जो नाव चल रही है वह तूफानों के बीच भी नहीं रुकनी चाहिए और न ही स्वदेश का दीपक बुझना चाहिए, क्योंकि यह प्राणों के समान है। यहाँ कवि ने कहा है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है वह स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अपनी युवा पीढ़ी को प्रेम और उम्मीदों के साथ सौंपी गई एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस स्वतंत्रता को कायम रखना हमारा उत्तरदायित्व है। यहाँ पर बहाव का अर्थ था बहता जल, गंगा धार यानी गंगा की धारा। कवि यही कहना चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना ही हमारा उत्तरदायित्व है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अतीत पुरानी बीता हुआ, विनीत नम्र, पुनीत पवित्र, अनंत जिसका कोई अंत न हो, साधना तपस्या, संधि मेल, क्रांति परिवर्तन, कछार किनारा, ज्योति प्रकाश। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं यह स्वतंत्रता हमारे गुजरे हुए कल की कल्पना है। आज हमारी यही विनम्र प्रार्थना, शुद्ध भावना और असीम साधना है कि चाहे शांति हो, चाहे अशांति हो, युद्ध हो, संधि हो अथवा क्रांति हो, जो भी परिस्थितियां हो, जैसी भी परिस्थितियां हो, नदी के किनारों पर, समाज में, देश में स्वतंत्रता का यह दीप आसमान की तरह अनंत व प्रकाशमान बना रहे। यहाँ कवि ने देशवासियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि हम सभी शुद्ध मन से बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि देश में भले ही विपरीत परिस्थितियों का निर्माण हो, लेकिन स्वतंत्रता और स्वदेश की भावना का जो दीपक हमारे मन और जीवन में प्रकाशमान है वह कभी भी बुझना नहीं चाहिए। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बांस हैं बबूल हैं, घास के दुकुल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे। कब्र पर मज़ार पर यह दिया बुझे नहीं,
यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल हैं, बाँस हैं, बबूल हैं, घास के दुकुल हैं, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे, चकोर दे, कब्र पर मज़ार पर ये दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। दुकुल अर्थात दुपट्टा, हिलोर लहर, चकोर हवा का तेज झोंका, मज़ार समाधि। मज़ार का अर्थ है समाधि। हमारे आसपास जहाँ 3-4 अर्थात कुछ सुगंधित पुष्प फूल हैं, वहीं धूल अर्थात गंदगी भी मौजूद है। बांस और बबूल के साथ ही नरम नरम दुपट्टे के समान घास भी है। तेजी से बहती हुई हवाएं किसी शहीद की कब्र स्मारक पर जल रहे दीपक को बुझाने का प्रयास करें, फिर भी हमें बलिदान के इस पवित्र प्रतीक दीपक को ज्योतिमान बनाए रखना है, जलते रखना है, ज्योतिमान बनाए रखना होगा। कवि के अनुसार हमारे समाज में चारों तरफ सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए और सदा प्रयास करते रहना चाहिए कि देश प्रेमियों की शहादत, जो स्वतंत्रता का दीपक ज्योतिमान है, वह हमेशा यूं ही जलता रहे, उस पर कि कोई भी आँच न आ सके।